कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली, प्राइस सेक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं उन सबको अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रोके लेके आता हूं। आपके पास खबर पहुंची गई होगी, 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं कौन? ट्रंप। 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं भाई किसके ऊपर? जो भी रशिया के साथ व्यापार कर रहे हैं, जैसे कि चीन हो गया, इंडिया हो गया और ब्राजील। इन देशों के ऊपर क्या है, वो बड़ा टैरिफ लगाने की धमकी जो है वो दे रहे हैं। मतलब उनका सिंपल ये है कि भाई आप क्या है, रशिया से तेल नहीं खरीदो। सिंपल है, अब मेरे पास तेल आ चुका है तो आप क्या करो, मेरे से बिजनेस करो। आप 500% जो टैरिफ नहीं तो फिर मैं आपके ऊपर लगा दूंगा। ये कहीं ना कहीं उनकी धमकी जो है रशिया के साथ जो देश बिजनेस कर रहे हैं उनको डायरेक्टली वो दे रहे हैं। अब क्या है, जो इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इनके टैरिफ के ऊपर जो केस चल रहा है उसकी सुनवाई भी है। उसकी सुनवाई कब है? कल फ्राइडे को। मतलब वहां पे फ्राइडे को होगी तो मतलब कल ही होगी। तो उसमें उनका फैसला आने वाला है। अगर इसमें उनका फैसला थोड़ा उल्टा आता है, ठीक है, ट्रम्प का भाई फैसले के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपने जो टैरिफ लगाया है वो सही वैधानिक तरीके से नहीं लगाया, तो भाई क्या हो जाएगा, वहां पे ये फैसला पलटता हुआ नजर आ जाएगा। अब ट्रम्प भाई ऐसे हैं, उनके पास सेकंड ऑप्शन भाई ऑब्वियस सी बात है, ये प्रेसिडेंट हैं तो नॉर्मल छोटे इंसान तो है नहीं। तो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ये फैसला कहीं ना कहीं वो अपने पासे में दोबारा मतलब वैधानिक तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये उन्होंने बोला है कि भाई मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा वो धमकी भी देके गए हैं कि अगर भाई आपने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका ट्रंप टैरिफ पे कुछ भी अगेंस्ट बोला या कुछ अगेंस्ट कुछ कहा या उसके ऊपर कोई नियम लगाया, तो ये डिजास्टर होगा किसके लिए? इकोनॉमी के लिए। किसकी इकोनॉमी? यूएस इकोनॉमी के लिए एक डिजास्टर माना जाएगा। ये उन्होंने मतलब वहां पे धमकी दी है। अब भाई वो है, मतलब सबको डराने और धमकाने का काम है। वेनेजुएला पे अटैक कर ही चुके हैं, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं सर और कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इफेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं डाउ जोन्स को देख रहा हूँ उस समय, तो डाउ जोन्स को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी दिख रहा है। और इस समय मुझे दिख रहा है कि लगभग 270 पॉइंट की तेजी, 0.55% की तेजी जो है वो डाउ जोन्स के मार्केट में दिख रही है। भाई डाउ जोन्स बढ़िया स्लाइटली धीरे 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 ऊपर जा रहा है और हमारे मार्केट कहीं ना कहीं वहां से फिसलते हुए नजर आए हैं। वो रीजन आपको समझा चुका मैं कि रीजन एक तो था 500% टैरिफ लगाने का रीजन था। दूसरा मैंने आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बताया भी था कि हेड एंड शोल्डर जो चार्ट पैटर्न है वो कंप्लीट हो रहा है। अभी हम उसको देख लेंगे। नेस्डेक की बात करते हैं तो नेस्डेक में लगभग 100 पॉइंट का जो है यहाँ पर कमजोरी दिख रही है। अब ये दोनों जो हैं अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। नेस्डेक के अंदर आपको लगभग 100 पॉइंट्स की कमजोरी हो रही है, वीकनेस दिख रही है। और यहाँ पे आपको डाउ जोन्स में लगभग 250 पॉइंट के आसपास की तेजी वहां पे बनती हुई नजर आ रही है। तो ये चीज क्या है, मिक्स से संकेत आ रहे हैं यूएस मार्केट से। और हम लोग यूएस मार्केट को क्या करेंगे, वेट एंड वॉच में रखेंगे। बिकॉज यहाँ से हमें डाउ जोन्स तो ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नेस्डेक में थोड़ा दबाव बनता हुआ भी दिखता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा गिफ्ट निफ्टी की साइड में। गिफ्ट निफ्टी अगर मैं देख रहा है तो लगभग 17 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होने की संकेत दे रहा है। लगभग 17.07% की एक गैप अप ओपन होने के, हल्का सा गैप अप ओपन होने के अंदेशा यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है बिल्कुल हल्का सा भी, तो हम इसके लिए क्या प्लान कर सकते हैं? भाई देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मैं डेली टाइम फ्रेम पे आया हूँ। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आता हूँ तो मुझे एक चीज समझ में आई। ये ट्रेंड लाइन मैंने आपके साथ शेयर की थी। ठीक है, उस ट्रेंड लाइन के बाद हमने एक सपोर्ट भी शेयर किया है। भाई बहुत शानदार सपोर्ट अब हमारे पास इस लेवल पे आएगा, जो कि है लगभग आपका 25,750, 25,700 का। ठीक है, 20 यहाँ पे लिख लेना आप, 25,750 का जो आपका सपोर्ट है, 750 700 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। बिकॉज आपने ये निकाल दिया, लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये जैसे ही आपने निकाला ना, देखो अब जैसे ही आपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, सॉरी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया है अब आपने। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसका ब्रेकडाउन दिया। अब यहां से मुझे क्या लगता है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ पॉज कैंडल टुडे। ठीक है, एक पॉज कैंडल मैं यहाँ पे देखता हूँ। मतलब इस तरीके से एक बॉडी हो सकती है, नीचे की साइड से भी वीक निकल सकती है, ऊपर की साइड से भी वीक निकल सकती है हल्की सी। तो मुझे लगता है मार्केट इस तरीके से एक पॉज कैंडल जो है बनाने की कोशिश करेगा, जैसे ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी थी। ठीक है, उसके बाद देखो ये एक पॉज कैंडल बनी है ना, ये भी हमने आपको इस तरह में बताया भी था कि इस तरीके से पॉज कैंडल बन सकती है। ऐसे ही मार्केट के अंदर एक बड़ा सा जब नीचे की साइड से ट्रेंड आया ऊपर की साइड से, तो दूसरे दिन मार्केट क्या है, अपना पोर्टफोलियो रेशियो जो 0.5 पे है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा और एक पॉज कैंडल बनाने की कोशिश करेगा। एक जो है दोनों साइड से जो है आपको एक रेंज क्रिएट होती दिखेगी कि ये जो एक फॉल आया है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश होती है, या फिर मार्केट क्या करता है, वापस से रिवर्स हो जाता है। अगर ये फेक मूव है, अगर ये ट्रैप है, सिंपल ये देखो, ये भी तो ट्रैप कैंडल हो सकती है ना। अगर ये ट्रैप कैंडल है तो मार्केट आज ही ग्रीन कैंडल बना के इसके अंदर जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, अगर ये ट्रैप कैंडल है तो मार्केट आज ही इसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बना के वापसी जाने की कोशिश करेगी। अब 26,000 आपको जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो अब 26,000 आपको एज ए रजिस्टेंस पेस आ रहा होगा। और रजिस्टेंस मतलब क्या, आज मतलब 26,000 अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 26,000 ऐसा बनेगा जहां पर
कसी का लेवल होगा, ऊपर जाने में ऊपर नहीं जान देगा, नीचे जाने वाले नीचे नहीं जान देंगे। तो यहीं पे आपको एक टाइम पास वाली सिचुएशन क्रिएट होती हुई नजर आ जाएगी। इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपने मार्क कर लिया 25,700 25,750 है। अब जो मार्केट अगर नीचे जाएगी तो आपको यहाँ से जो है, अब देखो नीचे के लिए मैंने आपको बताया नीचे का प्रेशर है तो वो एक पॉज कैंडल बना देगी, सिंपल है, नीचे का प्रेशर है। और अगर ये एक फेक मूव है, अगर ये फेक मूव है तो मार्केट यहाँ से रिवर्ट करने की कोशिश करेगी, बाउंस करने की कोशिश करेगी। ये मुझे आज का प्राइस एक्शन जो है डेली टाइम फ्रेम पे दिखता है। वापस आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरा क्या प्लान रहेगा। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भाई सिंपल सा प्लान है, बहुत ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। ये देखो हमारे पास ना एक बहुत ही शानदार ट्रेंड लाइन है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल है। इस ट्रेंड लाइन को मुझे ड्रॉ करना ही है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ही मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आप थोड़े से कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये मैंने जैसे ही ड्रॉ किया आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, एक एक्सटेंडेड मूव है, यहाँ से एक एक्सटेंडेड मूव दिख रहा है। तो हम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कहाँ तक जाए, एक बार इस लेवल तक आ जाए। अब ये जो है ना, ये लेवल आपका 26,000 का जो लेवल है, ये आपका एक डिसीजन मोड है जहाँ पे मार्केट क्या करेगी, जाके जिग जिग करती रहेगी। अब है ना, अगर इसने ऊपर जाना है तो इसको ऊपर जाने दो, इस तरीके से वापस आने दो, यहाँ पे एक रिटेस्टिंग डन करने दो। अगर इस लेवल पे आके रिटेस्टिंग डन करती है तो हम ऊपर के बारे में सोचेंगे, इससे पहले मैं ऊपर के बारे में अब नहीं सोचूंगा। मार्केट ने हमारा ब्रेकडाउन दे दिया है, अगर यहाँ पे एक रिटेस्टिंग डन करेगी तभी हम 26,200 तक की जर्नी कर सकते हैं। ये मुझे एक्सपेक्टेड है। यहाँ से इस तरीके का मूव अगर मार्केट ने दिया तो एक 26,200 तक का एक मूव आ सकता है। इस तरीके का एक मूव जो है हम एक्सपेक्टिंग 26,200 तक के लिए, ये मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मार्केट ने नीचे भी जाना है तब भी क्या है, उसको यहाँ तक आना चाहिए कायदे से, ठीक है। अब वो जब यहाँ पे आएगी ना, यहाँ पे आएगी तो क्या है, वो अपना पुट रेशो बैलेंस कर देगी। अभी भी प्राइस सेक्शन आपका नेगेटिव ही है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, ट्रेंड आपका नेगेटिव ही है, ठीक है। यहाँ से बार बार हम टकरा के नीचे ही जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वापस हम यहाँ पे कुछ नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनाएं, जैसे हम 26,000 पे बनाते हैं, 26,000 से डिसीजन लेके वापस नीचे की साइड आए और 25,900 तक के दर्शन हो सकते हैं। और ये वाला लो भी हम निकाल सकते हैं, ये वाला लो भी हम निकाल सकते हैं और मार्केट डबल बॉटम जैसी बनाने की सिचुएशन में जा सकता है इस तरीके से। तो ये वाला लो निकलता है, उसमें हम कोई टेंशन नहीं लेंगे, वहाँ पे आपको फिर एक हैमर कैंडल बनती हुई नजर आ सकती है और ये डबल बॉटम जैसी सिचुएशन का एक नेकलाइन यहाँ पे बनती हुई नजर आ सकती है। समझ में आ रही हो, ये नेकलाइन ऐसी बन जाए, मार्केट पूरा नीचे गया है, ऊपर ये वापस नीचे, इस वाले लो को निकाल के यहाँ पे ऐसा लगे जैसे और ज़्यादा नीचे की साइड आ रहा है और मार्केट आपका इंपोर्टेंट सपोर्ट जो है लेता दिखाए आपका 25,800 पे, ठीक है। 25,800 पे क्या है, मार्केट आपका सपोर्ट लेता दिखे और ये डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगी एक पॉजिटिव कैंडल जिसकी मैं भी बात कर रहा था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग या तो मार्केट इस तरीके से चल सकती है, अगर मार्केट इस यहाँ पे आके कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन आएगी तो मैं इस वाले गेम को प्ले करने की कोशिश करूंगा, इस वाले मूव को प्ले करने की कोशिश करूंगा। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश करती है तो मैं सीधा जाने की कोशिश नहीं करूंगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ भाई आप वापस आ जाओ और वापस आके यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाते हो अगर आप, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा जोन होगा जहाँ से हम 25,200 तक के दर्शन जो है कर सकते हैं। तो ये हम एक्सपेक्टिंग फिर ये वाला मूव जो है मार्केट हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ बना सकती है, शोल्डर बनाया, ये कंप्लीट आपका हेड बना सकती है और फिर इस तरीके से शोल्डर बना के फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो देखते हैं मार्केट इस तरीके से हेड एंड शोल्डर बनाएगी या फिर मार्केट आपका डबल बॉटम बनाएगी, वो देखने वाली बात होगी। तो हमें दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है। मैं दोनों मूव के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके चलो, आपको ध्यान रखना है पुट रेशियो 0.5 का है, 0.5 का पुट रेशियो कभी भी बैलेंस नहीं होता। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप यहाँ तक एक बार आ जाओ, ये आपका डिसीजन एरिया है, या तो आप इस तरीके से या यो मूव दे दोगे या आप नेगेटिव पैटर्न बना के वापस से नीचे आ जाओगे और इस वाले लो को भी चैलेंज करते हुए 25,800 को हिट करते हुए नजर आ सकते हो। तो लेट्स सी ये कैसे प्ले करता है आज के दिन में, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक चीज समझ में आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो। अब आ जाते हैं यूएसडी आईएनआर हमें क्या संकेत दे रहा है। यूएसडी आईएनआर भाई 90 के नीचे 89.90, थोड़ा बेटर दिख रहा है, चलो बढ़िया है, कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 89.90 ठीक है भाई, है ना, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। 90 के नीचे है, ओके ओके सिचुएशन है, तो ये मुझे एक पॉजिटिव वाइब दे रहा है ना, हल्की सी। उसके बाद बात करते हैं सर हमारे गोल्ड एंड सिल्वर क्या संकेत दे रहे हैं। तो गोल्ड में आपका वही कोई टाइम पास वाला जोन चल रहा है गोल्ड का, लेकिन आपका सिल्वर के अंदर कल अच्छी पिटाई देखने को मिली। 0.18% जो है आपको गोल्ड ऊपर ही दिखा रहा है, पॉजिटिव भी दिख रहा है, गोल्ड पॉजिटिव है, गोल्ड में इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन सिल्वर में अच्छी पिटाई कल हमें देखने को मिल गई। ये देखो सिल्वर आपका अब जो है टाइम पास कर रहा है, उसी जोन पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है 75.5054। तो उस जोन को मार्केट क्या कर रहा है, सिल्वर आपका होल्ड कर रहा है। 0.54% की तेजी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तो आज के लिए हल्का सा पॉजिटिव मुझे लगता है सिल्वर रह सकता है, तो सिल्वर आपका हल्का सा पॉजिटिव रह सकता है। गोल्ड भी आपका पॉजिटिव दिख रहा है, हल्का हल्का पॉजिटिव है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। कच्चा तेल में एकदम से उछाल आया, देखो आप 62.34, बहुत तेजी से एकदम से उछाल आया, यहाँ पे आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे एकदम से बाउंस आया, ठीक है। 62.35
तो ये मुझे क्या दिखा रहा है कि भाई 60 पे थे एकदम से, तो एक बड़ा उछाल यहाँ पे हमें देखने को मिला है एकदम से भाई, ये चीज़ बड़ी चीज़ है। और ये 63 के ऊपर जाके हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। अभी तो ठीक है, लेकिन 63 के ऊपर जाते से ही ये नेगेटिव वाले जोन में चला जाएगा। उसमें हमें बिल्कुल भी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, फिर ये नेगेटिव वाले जोन में रहेगा। उसके बाद 65 पे जाके अलर्टिंग वाला जोन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें बिल्कुल रेडी रहना। अब देखते हैं सर पी रेशो पे। पी रेशो 8 जनवरी का मैं देख रहा हूँ तो 22.53 है। वापस से अब मतलब क्या है 5 वाले जोन पे आ गया, 22.5 पे आ गए। हम 23 के पास जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, वापस से एक अच्छी गिरावट और 22.5 पे आना, ये हमारे लिए पॉजिटिव जोन है भाई। पी रेशो पॉजिटिव है। पुट को रेशो 0.5, ये भी आपका क्लियरली पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। इतनी देर ज़्यादा टाइम इस सस्टेन करे उसकी संभावना बहुत कम है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब हम और जो है डेटा वो क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। डेटा हमें सबसे पहले जो डेटा आ रहा है ना वो हमारा इधर से आ रहा है, उस डेटा को देखना बहुत शानदार जरूरी है भाई। प्रो ने क्या किया है, प्रो ने कल में एक ही दिन में जब मार्केट ने बड़ा त्राहिमाम दिखाया, देखो मैंने आपको बार बार बोला हूँ कि जब भी मार्केट इस तरीके से बड़ी रेड कैंडल बनाती है, देखो इस तरीके से बड़ी रेड कैंडल बनाई आपने देखा प्राइस सेक्शन में डेली टाइम फ्रेम पर। इस बड़ी रेड कैंडल पर क्या बन रहा है, इस बड़ी रेड कैंडल में 15% खरीदा है प्रो ने। तो ये जो है ना, ये इसके एक ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं भाई। इसमें आया कौन और गया कौन, देखो इसमें गया कौन, एफआईएस गई, ठीक है। 1.42% अपनी बिकवाली की, आगे 8.70 पर। अब 8.70 भी क्या है, एक इन्विटेशन वाला लेवल है, मैं बार बार बताता हूँ। 8.16 से पहले भागे थे, उसके बाद 8.17 से भागे थे, उसके बाद 8.84 से भागे थे। अब हम दोबारा 8.70 पे, मतलब 8% वाले जोन में जहाँ से मार्केट ज़्यादातर टाइम बाउंस करने की कोशिश करती है, इनका निचला लेवल है ये, ठीक है। तो ये हमें एक अच्छी चीज़ दिख रही है, तो यहाँ से हमें वापस बाउंस देखने को मिल सकता है। प्रो की खरीदारी भी हमें एक ही संकेत दे रही है कि भाई यहाँ से हम क्या है, एक अच्छी खरीदारी बनी है तो मार्केट आपको एक बाउंस दिखा सकती है। तो एक अच्छा अल्ट्रा पॉजिटिव यहाँ पे प्रो दिख रहा है। नेगेटिव है आपके एफआईएस, लेकिन भाई मेरे लिए पॉजिटिव रहेंगे, तो अभी तो मैं नेगेटिव लिख देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आज ही खरीद सकते हैं। डीआईएस भी आपके हल्के क्या है, वेट एंड वॉच में रखता हूँ आज के लिए तो कम से कम, क्योंकि इतनी बड़ी बिकवाली नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ी सी बिकवाली जरूर देखने को मिलती है। तो हमें ये डेटा अब क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे हम कैश मार्केट का देख लेते हैं। कैश मार्केट पे देखो लगभग 3,367 करोड़ का कल बिकवाली की, बड़ी बिकवाली थी। उसके सामने लगभग 5,284 करोड़ की बड़ी बिकवाली इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर की। स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी 3,000 करोड़ की बिकवाली की। तो भाई एक बड़ा खतरनाक आंकड़ा जो है मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगभग आपका 11,500 पॉइंट के आसपास का, 11,500 पॉइंट के आसपास की जो बिकवाली है, मतलब बहुत बड़ी बिकवाली है यार, ये बहुत बड़ी बिकवाली है। चौतरफा बिकवाली आपको एफएस ने की है। तो एफएस ने एक बड़ी बिकवाली जो है वो की, तो ये हमें बहुत एक शॉकिंग दिख रहा है कि यार इतनी बड़ी बिकवाली यहाँ पे आपको एफएस एक ही दिन में करते हुए नजर आए, जिसके सामने लगभग 3,700 करोड़ का बहुत ही छोटा आंकड़ा जो है, मतलब 6-7 हज़ार करोड़ भी आ जाता तब भी इतनी दिक्कत नहीं थी। बहुत ही छोटा आपको डीएस खरीदते हुए नजर आए, जो कि बिल्कुल भी इनफ नहीं था, और आपको इसी वजह से आपको एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलती हुई नजर आई मार्केट के अंदर। अब एक देखो एक ही दिन में 6.5% बढ़ा है, देखो एकदम से। तो वही है ना कि इधर भी आपको एकदम से उछाल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स का आपका 0.9% टूटा था, और आपका निफ्टी 1% कल निकला है, ठीक है। 1% की गिरावट बहुत दिनों बाद हुई है। 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट, 260 पॉइंट के आसपास की गिरावट एक ही दिन में निफ्टी के अंदर देखने को मिली, ठीक है। अब हम लोग थाली को सजाने पे आ जाते हैं। तो अगर मैं थाली को सजाने पे आया तो समझने वाली बात यह है कि प्राइस एक्शन तो आपका थोड़ा मुझे लगता है कि आज की डेट में पॉजिटिव साइड रह सकता है, एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। विक्स आपका अभी भी भाई नेगेटिव है, अभी भी नेगेटिव है एकदम से 6 पॉइंट भाई। अब नॉर्मल सी बात है ना, आप निश्चित लेवल पे खड़े हो तो आप क्या करोगे, बड़े बड़े उछाल आपको देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड आपका पॉजिटिव है, सिल्वर आपका ठीक ठाक है, पॉजिटिव भी दिख लेते हैं, ठीक है हल्का। एफआईएस जो है वो मुझे आज के लिए नेगेटिव दिख रहे हैं, मतलब नेगेटिव है अभी तो। डीआईएस वेट एंड वॉच में है, डीआईएस आपके वेट एंड वॉच में है, और प्रो आपका नेगेटिव है। प्रो आपका सॉरी पॉजिटिव, प्रो आपका पॉजिटिव है। प्रो में यार कोई टेंशन वाली बात नहीं, अच्छा खासा खरीदा है, तो प्रो आपका पॉजिटिव है। उसके बाद कच्चा तेल पे यार को थोड़ा सा अभी तो पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, इसको अभी पॉजिटिव लिख लेते हैं। पुटकॉल रेशियो पॉजिटिव है, 0.5 का है। पी रेशियो भी पॉजिटिव है। यूएस मार्केट मिक्स से संकेत है, वेट एंड वॉच है। एशियन मार्केट वेट एंड वॉच है। यूएसडी आईना नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ इसको संकेत को क्या है, हमें संकेत देखने को मिल रहे हैं तो 7 पॉजिटिव ट्रिगर दिख रहे हैं हमें, ठीक है। 3 नेगेटिव हैं और 2 आपके वेट एंड वॉच वाले हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग आज एक थोड़ा सा मार्केट जो है बाउंस करने की कोशिश कर सकती है, या फिर आप वहीं पे टाइम पास करते हुए मार्केट को देखोगे, या तो हम टाइम पास करेंगे एक ही जोन में, या फिर एक छोटा सा बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।